भगवान को पाने का एक अलग अलग तरीका होता है। कोई उसको साधना के बल पर पाता है, कोई उसको श्रृंगार कर कर पूजन कर कर पाता है, कोई एकांत में बैठकर तप में लीन होकर भगवान को पाने का प्रयास करता है। कोई नर्मदा जी के, कोई गंगा जी के घाट पर बैठकर वहां तप साधना कर कर भगवान को पाने का प्रयास करता है। कोई तीर्थ में जाकर बहुत सारा दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर भगवान को पाने का प्रयास करता है। पर तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर वर्णन करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, नाम के बल पर एक केवल नाम कीर्तन के बल पर हम भगवान को पा सकते हैं। कुछ हो ना हो आपके पास, पर भगवान का नाम हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपकी इस जिह्वा पर होना चाहिए। आपके पास कुछ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपकी जिह्वा पर, आपके नाम मुख पर भगवान का ये नाम, अविरल नाम भगवान का होना जरूरी है। और वो भी अभिमान को छोड़कर। हमारे गुरुजी कहते थे कि ज्ञानी को और अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी को भी समझा सकते हो और अज्ञानी को भी समझा सकते हो, पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको समझाया नहीं जा सकता, वो होता है अभिमानी। तो एक बार हमने हमारे गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप कहते हो ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो, जब उसमें अज्ञान समा जाएगा, अज्ञान भरा रहेगा, तो उसको समझाया कैसे जाएगा? तो गुरुदेव कहते थे कि अज्ञानी व्यक्ति भी है ना, तो उसको धीरे 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 धीरे, जैसे एक रस्सी कुएं की पाल पर जाती है, पानी भरती है तो पत्थर पर भी निशान कर देती है। वो रस्सी जब बार बार जाती आती, बार बार ऊपर आती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर आती, फिर नीचे जाती, तो वो पत्थर पर भी निशान बना देती है। अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है और ज्ञानी को भी समझा सकते हैं, पर गुरुदेव कहते हैं कि अभिमानी को नहीं समझा सकते। लंकाधिपति रावण कितना विद्वान था, जो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लेता होगा, जो भगवान शंकर के पर्वत को अपने हस्त कमल पर उठाकर रख लेता होगा, वो लंकाधिपति रावण, वो लंकेश की विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी, कितनी प्रबल। और उस लंकाधिपति रावण, लंकेश जब भगवान को पुकारता है, जब भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। कई लोगों ने भगवान शंकर से भी जाकर कहा, शिव जी से, भोलेनाथ जी से जाकर निवेदन करा कि हे शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी,
ये रावण जो है आपका चेला है, ये लंकेश, ये रावण आपका शिष्य है। तो फिर आप दुनिया को समझाते हो, दुनिया को ज्ञान देते हो, इस लंकाधिपति रावण को ज्ञान क्यों नहीं देते? जब आपका चेला है, तो आपका शिष्य है, तो फिर इसको ज्ञान क्यों नहीं देते आप? भगवान शंकर कहते हैं कि मैं समझाने को समझाऊं, मना नहीं है, पर ज्ञानी हो तो समझाऊं, अज्ञानी हो तो समझाऊं। पर जिसके भीतर अभिमान इतना भरा हुआ है, उस अभिमानी व्यक्ति को कैसे समझाया जा सकता? अहंकारी व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन काम है। हे अच्छा, शंकर की आराधना करता है, हे अच्छा, रोज शिव जी की अर्चना करता है, रोज शिव जी की पूजन करता है, बहुत अच्छा है रावण। पर जो भीतर अहंकार भरा हुआ है, जो भीतर अभिमान भरा हुआ है, इस अभिमान के बल पर ही अपना कुल भी डुबो बैठेगा। माता दक्षायनी, माता सीता, माता सती, माँ दक्षायनी, माँ सती अहंकार में इतनी, थोड़ा सा अभिमान जब आ गया था तो इतनी फूल चुकी थी कि मैं और इस कुंभज बाबा के मुख से कथा सुनूं, इस अगस्त ऋषि के मुख से कथा सुनूं। केवल दक्षायनी अकेली समाप्त नहीं हुई, इन्होंने दक्ष को भी समाप्त कर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार अगर आ जाता है, अभिमान अगर आ जाता है, तो जब अहम आ जाता है तो वो पूरा कुल डुबो बैठता है। चाहे फिर वो कौरव हो, चाहे फिर वो कंस हो, चाहे फिर वो रावण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो, पर मंत्र जरूर ना, अर्थात भगवान का नाम जप जरूरी। क्या होता है मंत्र जाप से, क्या होता है नाम जाप से? तो कहा जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना भीतर का अहम, उतना भीतर का अहंकार हमारा निकल जाता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया है कि महाराज आप कहते हो कि मंत्र जाप से अहंकार निकल जाता है, तो रावण भी तो शंकर का नाम लेता था, फिर उसका अहंकार क्यों नहीं निकला? फिर समझ लेना महाराज जी, रावण शिव का नाम कब लेता था? जब शंकर के सामने होता था। हमारे यहां पर पुष्टि मार्ग में जो ब्रह्म संबंधी जीव होते हैं, जो वल्लभ कुल बालकों से दीक्षा लिए हुए होते हैं, जो श्री जी बाबा को मानने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाले होते हैं, उनको एक बात हमेशा ज्ञात कराई जाती है, एक बात हमेशा बताई जाती है। क्या बताया जाता है? कि आप यदि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, आप ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रहे हो, आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, और ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के बाद आप ठाकुर जी के सामने अपनी पोथी पाना लेकर मत बैठो। ठाकुर जी के सामने कभी अपना पोथी पाना लेकर मत बैठो। पोथी पाने का मतलब ठाकुर जी के सामने बैठकर कभी पाठ मत करो। ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर कहीं तुम सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हो, कहीं तुम यमुनाष्टक कर रहे हो, तुम कहीं गोवर्धन चालीसा कर रहे हो, ठाकुर जी का जो पाठ तुम कर रहे हो, चाहे मधुराष्टक करो, चाहे जो भी तुम कर रहे हो, चाहे गिदाजष्टक कर रहे हो, ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर अगर आप अपनी पोथी पाना लेकर बैठे हो तो ये श्रेष्ठ नहीं है।
एक छोटी सी लीला से भगवान ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इस संवाद को लिया, छोटी सी लीला से। मैया लाला को दूध पिला रही है और चूल्हे पर दूध तपने रखकर आ गई है। अब मैया लाला को दूध तो पिला रही है, पर स्तनपान कराते हुए मैया यशोदा का ध्यान लाला पर नहीं है। मैया यशोदा का ध्यान उस चूल्हे पर रखे हुए अंगीठी पर, उस पात्र पर जिसमें दूध उकल रहा है, जिसमें दूध गर्म हो रहा है। मैया यशोदा का ध्यान उस पात्र पर है। थोड़ी देर बाद मैया लाला को उतारी, गोदी से नीचे चली गई पात्र को उतारने, तो लाला ने मटकियों को फोड़ दिया। 11 मटकी एक के ऊपर एक रखी हुई थी। उन 11 मटकियों में से नीचे की मटकी में कन्हैया ने लात मारी और मटकियां 11 की 11 फूट गई। श्रीमद् भागवत कथा कहती है ये 11 मटकी कौन सी हैं? ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन की मटकी है। ये 11 मटकियों को तोड़ दिया गया और 11 मटकी जब फूट गई, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन की मटकी फूट गई, तब ध्यान में आया यशोदा जी को कि मुझसे गलती हो गई, मैं लाला को छोड़कर दूध पर ध्यान दे रही थी। इसलिए शायद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में, अपनी पंथ में यह वर्णन किया है जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कि आप जब भगवान से स्नेह करने बैठो, आप जब भगवान से लाड लड़ाने बैठो, आप जब भगवान से प्रेम करने बैठो, आप जब भगवान से स्नेह करने के लिए बैठो, उस समय पर आपका ध्यान पूर्ण तरह से भगवान में ही होना चाहिए। उस समय पर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उस समय पर हमारा मन, उस समय पर हमारा चित्त, उस समय पर हमारी वृत्ति, उस समय पर हमारी सोच केवल परमात्मा पर। हम कई बार हवेली जी में दर्शन करते हैं, हवेली जी जाते हैं, तो वहाँ पर भी लोग सुबह सुबह के टाइम पर जब ठाकुर जी से लाड लड़ाने के लिए आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रृंगार का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ से पोथी में से पोथी उठा लेते हैं, उसी में से पाठ उठाकर और रोज ठाकुर जी के सामने पाठ करते हैं। अरे जब ठाकुर जी का टेरा डला हो तब पाठ करिए, जब ठाकुर जी के पट बंद हो तब पाठ करिए। पर ठाकुर अगर हमारे सम्मुख में है, हमारा लाला हमारे सामने है, हमारा गोपाला हमारे सामने है, हम जिससे मिलने के लिए आए हैं, जिससे हम नैन मिलाने के लिए आए हैं, जिससे हम प्रीत जोड़ने के लिए आए हैं, जिससे हम स्नेहता रखकर आए हैं, अगर उसको नहीं निहारेंगे, उसका दर्शन नहीं करेंगे और वही पाठ और स्मरण में लगे रहे और भगवान की ओर निहारा ही नहीं, तो फिर हृदय तो दुखेगा ना भगवान का भी। भगवान को भी लगेगा कि मेरे लिए इतनी दूर से आया, मेरे लिए दर्शन करने आया और पाठ में लग गया। ये पाठ तो तू बाद में भी कर सकता था, चोटी तो तुम बाद में भी कर सकते थे, दूध तो तुम बाद में भी तपा सकती थी यशोदा मैया, पर पहले तो लाला को दूध पिलाना था ना, पहले तो लाला से लाड लड़ाना था ना, पहले तो लाला से स्नेह करना था ना आपको। ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है, पर प्रथम है प्रीत, प्रथम है स्नेह, प्रथम है वात्सल्यता, प्रथम है करुणाता। भगवान को पाने के लिए तो लंकादि रावण को आप समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी से पूछा, कहा गया कि भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान इंद्र ने, जल देव, वरुण देव, यक्ष देव आदि आदि सारे देवों ने कहा। शंकर जी बोले मैं समझाने को समझा दूं, पर ज्ञानी को समझा दूं, अज्ञानी को समझा दूं, पर अभिमानी को कैसे समझाऊं? व्यक्ति का अभिमान कब जाता है? जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो रावण तो तुम्हारा नाम लेता है, शंकर जी कहते हैं रावण मेरा नाम कब लेता है? जब मेरे सामने होता है, उसके सिवाय रावण के मुख पर मेरा नाम नहीं आता, उसके सिवाय लंकाधिपति के मुख पर मेरा नाम नहीं आता। संसार का मनुष्य हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा स्मरण करे। और सरल भाषा में समझ लीजिए महाराज,
पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे, साथ में दरी, चादर, थोड़ा खाने पीने का सामान, थोड़ा एक आध बर्तन भांडा, थोड़ी लकड़ी, कंडा, गोबरी, जो भी कुछ ले जा रहे हैं। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो बहुत सारा सामान बांध कर ले जाते थे। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो सब बोलो सही है कि गलत है रे? पहले के लोग जाते थे तो ढेरों सामग्री बांध बांध कर ले गए। पर गांव में कोई कोई व्यक्ति ऐसा करोड़पति होता था, इतना धनपति होता था, इतना पैसे वाला होता था कि वो ये बर्तन, ये दरी, ये कम्बल, ये चादर, ये खाने का सामान, ये सब कुछ लेकर जाता ही नहीं था। वो ले जाता ही नहीं। ये वस्तुएं वो लेकर नहीं जाता है। वो क्या लेकर जाता है? तो उससे पूछा कि तुम क्या लेकर जाते हो? बोलो। तो बस जेब में 2500 के नोट की अच्छी बढ़िया कड़क कड़क गड्डी को जेब में फंसाया, धोती में बांधा और वो लेकर चला गया। तो इतनी सी गड्डी से 500 के नोट की, 2000 के नोट की इस गड्डी से क्या होगा? तो कहा ये बर्तन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कम्बल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चादर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खाने का सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये गड्डी मेरे पास है नोट की तो बस सारा सामान मेरे पास में आएगा। बोलो रे भाई सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, ये सारी सामग्री ले जाओगे क्या? नहीं, बस एक 2000 के नोट की गड्डी जेब में रख लो, 500 के नोट की गड्डी जेब में रख लो और चले जाओ। फिर तीर्थ करना, फिर तो तुम जहाँ पैसा फेंकोगे तो होटल का रूम भी मिलेगा, फिर तो तुम्हारे लिए गादी तकिया लोग लेकर आएंगे, फिर तो तुम्हारे लिए लोग धन दौलत संपदा जो तुम्हें चाहिए, भोजन चाहिए भोजन, पंखा चाहिए पंखा, ऐसी चाहिए ऐसी, गाड़ी चाहिए गाड़ी, जो तुम बोलोगे वो सब तुम्हारे सामने होगा। तुम बोलोगे गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन होगी, तुम बोलोगे कि हमको चांदी की थाली में खाना है, चांदी की थाली होगी। तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम्हारे पास में अगर गड्डी है, तुम्हारे पास में अगर नोट की गड्डी है, वो छोटी सी गड्डी तुम्हारे जेब में अगर पड़ी है तो ये सारा सामान तुमको ढोने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जैसे पुराने समय में दो लोग होते थे, एक सामान लेकर जाते थे, एक पैसा जेब में बांध ले जाते थे और कुछ भी नहीं ले गए, टाविल पेस्ट कुछ नहीं ले जाओ तो सब मिल जाएगा, पैसा है तो सब है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर तुम्हारे मुख में भगवान का भजन है, ये छोटा सा मंत्र जाप, छोटा सा नाम जाप, छोटा सा स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जप सकते हो, तुम्हारे पास में अगर भगवान के नाम की गड्डी है तो तुम्हें कुछ भी लेकर नहीं जाना। वैसे भी जाते समय क्या लेकर जाओगे, अंतिम समय में क्या ले जाओगे, सब यहीं छोड़कर जाओगे। परंतु वो गड्डी भगवान के नाम की, वो नोट की गड्डी शिव के नाम की, वो भगवान के नाम की गड्डी तुम्हारे पास में इस आत्मा में होगी, और होगी जब जाओगे तो तुम्हारे लिए सारा साज सामान सब कुछ जमा हुआ मिल जाएगा, तुम्हें कुछ लेकर जाने की जरूरत ही नहीं। पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पैसा रखती थी ना तो पल्लू में बांध के रखती थी, 10 रुपए भी है तो पल्लू में बांध लेगी, 20 रुपए है तो पल्लू में बांध लेगी, और जहां जरूरत पड़ी पल्लू खोला दिया और वापिस पल्लू में बांध लेगी। पहले की माताओं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पल्लू में पैसा बांध कर रखती थी, जहां जरूरत पड़ा वहां दे दिया, और आज की माताएं पैसे को चामड़े के पर्स में रखती हैं, चामड़े के पर्स में। आजकल की माताएं पैसे को चमड़े के पर्स में रखती हैं, निकाला। अब विचार करिए, पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम
कहीं पर भी खोलकर दे सकते हो। पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम कहीं पर भी दे सकते हो। और अगर चमड़े के पर्स में पैसा रखा है और तुम जा रही थी कथा में, तुम जा रही थी कहीं बाजार और मालूम पड़े वो पर्स छूट गया ऑटो में, गाड़ी में, घर पर, दुकान पर, और चमड़े का पर्स वहीं की वहीं रह गया, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं। तो पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माता और आज की माताओं में अंतर है। महाराज, ये भगवान के नामों को, ये भगवान के स्मरण को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस चमड़े के पर्स में मत रखो। ये चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को तुम रखोगे, चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को रखोगे तो ये चमड़े का पर्स यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए कहा हृदय रूपी पल्लू में बांध कर रखो। हृदय के पल्लू, जब हृदय के पल्लू में भगवान का नाम बंधा होगा तो ऊपर जाते से ही पूछा जाएगा क्या लेकर आए हो, तब हृदय के पल्लू से भगवत नाम को खोलकर प्रदान कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। भीतर प्रवेश। तुम्हें ज्ञानी को होता रावण तुम्हें समझा देता, अज्ञानी होता रावण तुम्हें समझा देता, पर अभिमानी रावण को समझाना बहुत कठिन है काम है, बहुत कठिन है महाराज। किसी भी चीज का यदि आपके भीतर अहंकार आ जाए तो आपको अच्छा अच्छा व्यक्ति भी नहीं समझा सकता। तो भगवान क्या समझा, नहीं समझा। शिव पुराण कह रही है, पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजमान हुई। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुनमाली और कमलाक्ष। ये 3 पुत्र तारकासुर के हैं। और इनके मन में एक बात आ गई, इनके मन में एक भाव आ गया कि हमारे पिता तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी ने करा। अगर हम कार्तिकेय जी से युद्ध करने के लिए जाएंगे, विवाद करने के लिए जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। एक काम करते हैं, अपन तीनों तारकाक्ष, विदुनमाली, कमलाक्ष की अपन तीनों एक काम करते हैं कि पहले भगवान से तप कर कर वर प्राप्त कर लें। हम आपसे भी कहते हैं, कोरोना जैसी महामारी से, वायरस से बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, भगवत नाम कर जाप करो, भगवत स्मरण करो, भगवत कीर्तन करो, भगवत मंत्र में डूब जाओ, भगवत नाम में डूब जाओ। बस इस मन को भगवान तक तुम रमा दो।